रायगढ़ विधानसभा में हम लगातार अलग अलग गांव में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रायगढ़ का मूड क्या है। तो हम एक गांव पहुंचे हैं झलमला, और इस गांव में हमें एक खूबसूरत इंसान दिलेश्वर पटेल जी से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत करेंगे। और क्यों बातचीत करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ओपिनियन पोल तो बहुत आते हैं, लेकिन ऊपर से क्या आदेश आ रहा है उसको भी समझना ज़रूरी है कि ऊपर से किसके किस्मत में क्या लिखा है और कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, इसी चीज़ को समझेंगे। तो दिलेश्वर जी, सब ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? अभी 70 चल रहा अभी। पक्का? जी, 70 वर्ष की आयु हो हाँ। चुकी है। हाँ। लगभग इतना इसी के आसपास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी उम्र है। तो जी। राजनीति में तो वो बहुत चौके छक्के लगाते हैं और लेकिन किस्मत बुलंद रहा 5 साल। हाँ लेकिन 23 में कैसा देख रहे हैं भूपेश बघेल का किस्मत? ऊपर से क्या आदेश आ रहा है? जी, उनके दिमाग जो है ना, हाँ। वो दिमाग के बलबूते एकदम आगे बढ़ेंगे। उनकी जो सोच है उच्च बढ़ने का है, हाँ। और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे वो। हाँ। हाँ, यानी फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना है? बिल्कुल पूरी संभावना बन रही है उनकी। अच्छा। हाँ, इसमें दो मत नहीं है। हाँ। जो विरोधी होंगे ना, तीन तीन दल भी उनके सामने में एक साथ भी आएगा ना, हाँ। तो कभी भी वो टिक नहीं पाएंगे। सबको तीनों को ये परास्त कर देंगे। अच्छा। हाँ। ये तो क्या बता रहा है किसमें? ये जो धनु राशि है भूपेश बघेल की, ये पंचम में बृहस्पति बैठा है। हाँ। और बृहस्पति की राशि पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण ये पूर्ण विजयी होंगे। ये पूर्ण विजय। पूर्ण रूप से ये बहुमत से ही ये विजय हासिल प्राप्त करेंगे। तो ये आप ज्योतिषी का कार्य कब से कर रहे हैं, कितने साल से कर ये रहे हैं? तो 20 साल से कर रहे हैं। पिताजी पहले कर रहे थे, हाँ। और अभी लगभग लगभग 20 साल हो चुका है। ये 20वां साल चल रहा है। 20वां साल। जी। और ये कितना सही हो जाता है, कितना हाँ, कितना देखिए, परसेंट? बहुत कुछ हाँ। जिनकी संतानें नहीं हो रही थी, कईयों की संतानें हो चुकी हैं, और कई भविष्यवाणी जो हैं बहुत ही सटीक माने हुए हैं। और गुरुजनों का आशीर्वाद है, पूर्वज का आशीर्वाद है, पिता लोगों का आशीर्वाद से ही ये सब कुछ होता है। और बस लगे हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है। शिक्षा क्षेत्र में भी जुटे हुए हैं। संस्कृत हमारा विषय है, और मंत्र वगैरह सब जुटे रहते हैं। और अभी तो लग्न में राहु है, यानी इनको कोई शक्ति ही हरा नहीं पाएगा इनको। ये अच्छा। पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। तीन तीन दल इनको यानी हरा नहीं पाएगा। ये तो आप इसके इसमें जो दिखा रहा है उसी हाँ, के उसके हिसाब से आधार आप पर बता रहे बता रहे हैं, हैं। हाँ। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से इस भावनाओं को, जो माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी और भूपेश बघेल में कैसा आपको जोर दिख रहा है? बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। कांग्रेस तो बहुत पुराना विदेशी संस्था है जी, विदेश का है। हाँ। और बीजेपी जो है, इसमें क्या है, अपने देश, धर्म, जाति ये के प्रति है। उसमें लोभ लालच कोई दिखा करके, कोई प्रलोभन से कोई आगे बढ़े, वो तो स्थायी होता नहीं है, क्षणिक होता है। आगे चल करके यतो धर्म ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, और जहाँ विजय है वहीं सुख शांति समृद्धि है। तो धर्म किसके साथ लग रहा है आपको? धर्म पंजाबी तो के कमेंट। देखिए, जो धारण किया जाए तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, प्रतिकूल परेशान समाचरित। यानी हम जैसा चाहते हैं, हम दूसरों का हित करें, वो परहित ही हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा जा सकता है। तो इसीलिए धर्म संबंध में अभी देखिए, राम मंदिर देखिए, कोई वर्षों से नहीं हो रहा राम मंदिर। राम मंदिर का भी निर्माण होने जा रहा है। अब सब रामलला के दर्शन करेंगे। क्या अभी बीजेपी के शासन काल में राम मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है? ये राम यानी राम राज्य आएगा। हम ये बीजेपी के साथ राम राज्य के आने हम पूरा देखना चाह रहे हैं। भले क्षणिक सरकार क्यों ना हो, लेकिन इसका एक दिन तो पतन होगा ही होगा, भले वर्तमान में जो स्थिति रहे। आप बीजेपी से भी जुड़े हैं? बिल्कुल पूर्ण आरएसएस से जुड़े हैं। हाँ। हिंदुत्व की भावना कुट करके आरएसएस में है। और आरएसएस हम अलग हो ही नहीं सकते। हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हमारा रहन सहन चाल चलन व्यवहार हिंदुत्व है। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। हम इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन आप जो कुंडली देख रहे हैं उसके हिसाब से राज्य में इसके हिसाब कांग्रेस से ना की सरकार बन रही है। देखिए क्या है, हाँ। यत्र कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, वहाँ विजय तो होता है। क्षणिक के लिए कुछ आगे बढ़ जाए, विरोधी तत्व आगे आ जाते हैं। 5 साल के लिए नहीं हो सकता है। हाँ, बस यही है ना। अंत में परिणाम तो फिर है ना। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी से एक बड़े नेता है रमन सिंह, नाम जानते होंगे? जी जी, सुने हैं जी, डॉक्टर हैं। हाँ। उनसे भेंट घाट भी हुई है। हाँ। रायपुर में हम उनसे मिले भी थे। हाँ। हमारे कार्यक्रमों में आया जाया करते थे, और उनसे हम मिले भी हैं, बातचीत भी किए हैं।
पार्टी ने मतलब ये कहा जाता है, चर्चा आई कि पार्टी ने रमन सिंह को साइड लाइन कर दिया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो ये रमन सिंह के कुंडली में क्या लिखा है, उनका हार जीत हो पाएगा कि नहीं? इनकी तुला राशि है और तुला राशि में अभी बृहस्पति ना थोड़ा सा कमज़ोर होकर के बैठा है। ये अगल बगल के माहौल से ये त्रस्त हैं, ये परेशान हैं। इनके भीतरी शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, जो शत्रु इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और क्या है, अब भीतर ही भीतर पीड़ित तो है ही, है, परंतु हाँ, अगल बगल के माहौल, यानी ये शत्रु से ये पीड़ित हैं, ये भीतरी शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हाँ, जो सज्जनता का तो एक बार हनन होता ही है, वैसे तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या चौथी बार मुख्यमंत्री जैसा कुछ सीन बन रहा है क्या? अभी इस बार तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ना कोई अगला मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा संकेत है, और ये मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा कोई संकेत तो नहीं आ रहा है। हाँ, गंभीर मामला हो गया है। हाँ, गंभीर मामला है। अच्छा, और आगे आ जाते हैं अपन, इधर रायगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ खरसिया में एक नेता रहे ओपी चौधरी, वहाँ चुनाव हारे, फिर यहाँ रायगढ़ आ गए हैं। तो वो उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये तो आपका विधानसभा भी जिला ही है। बात करना थोड़ा ओपी चौधरी। अच्छा जी, हाँ, देखिए ओम प्रकाश चौधरी, पूरा नाम ओम प्रकाश चौधरी क्या है। सज्जन तो हैं, कलावान हैं, विद्यावान हैं, गुणवान हैं, लेकिन अब विरोधी तत्व के सामने में इनकी भी दाल गलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा। कि हाँ, ये भी विरोधियों से न पस्त हैं और पूरे विचलित हैं, टेंशन में हैं, और इनके हतोत्साहित हैं ये। अच्छा। हाँ, इनकी सोच ना थोड़ा सा भय में है, ये भयक्रांत हो चुके हैं, है ना। थोड़ा डर लग रहा है कि ये आगे आ जाए, ऐसा कुछ। एक और नाम है छत्तीसगढ़ में, और वो है टी एस सिंहदेव, जिसे बाबा के नाम से जाना जाता है। उनका टी एस सिंहदेव, टी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। श्री भुवनेश्वर, त्रि उसको टी आएगा ना, है ना, पी से है ना, टी ट से है। हाँ, ट से, यानी सिंह राशि हो रही इनकी। ये धीरे धीरे त्रिशूल वाला त्र। हाँ, ठीक है। यानी इनकी फिर अब तुला राशि हो रही है, और अगला प्रश्न हम सूर्य से ही देखेंगे। तो देखिए, है ना, सम की स्थिति दिखा रहा है ना। 2018 में ये मुख्यमंत्री के दावेदार रहे। जी। भूपेश बघेल के बाद दूसरे नंबर पर इन्हीं का नाम रहा, और डिप्टी सीएम फाइनल इन्हीं का ना ज़्यादा वर्चस्व दिखा रहा है। हाँ, ये ना बिल्कुल बाजी मारेंगे ऐसा कुछ संकेत है इनका, इन्हें चांस बहुत कुछ दिख रहा है। कांग्रेस में ही मारेंगे कि बीजेपी? कांग्रेस में ही। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर आपकी ये जो भविष्यवाणी है, उसके हिसाब से राज्य में कांग्रेस की सरकार। हाँ, ये दिख रहा है जी। और बीजेपी के लिए नुकसान कहाँ? नुकसान ही थोड़ा संकेत है वैसे। हाँ, क्योंकि अब जहाँ से आप पहले प्रश्न किए हैं, उन्हीं का ही विजय दिखा रहा है। अब कांग्रेस से ही यानी प्रश्न किए हैं ना, तो ये वहाँ राव बैठा है, तो ये सर्वसम्मति से ये विजय हासिल करेंगे। तो भविष्यवाणी में तो एक चीज़ मैंने सुना है ज्योतिषाचार्य में, कि हर चीज़ का एक समाधान होता है, हर दोष को टाला जा सकता है, इसका समाधान होता है। बिल्कुल। तो कैसे क्या करना चाहिए बीजेपी को? हैं बीजेपी को जिताने के लिए ना, बच्चों में बिस्कुट बांटना शुरू कर दें। हाँ, जितना बालकों में बिस्कुट बांटेंगे ना, उतना उनकी जो गति है ना, वो दुर्गति में बदल जाएगी, और बीजेपी को आगे आना पड़ेगा। दुर्गति। हाँ, बिल्कुल। अब उनकी दाल नहीं, क्योंकि छल कपट करके आगे बढ़ रहा है ना, इसलिए उनकी छल कपट, यानी उघर ही अंतन होई निबाहु काल नेमि जीवे रावण राहु। रावण अपना वेश बदल दिया, काल नेमि अपना वेश बदल दिया, लेकिन उसके एक दिन पर्दाफाश हो गया, और साधु जो होता है जामवन कुएं से बना लिया, तो उसका सम्मान ही होता है। इसलिए बच्चों में मिष्ठान बांटें, बिस्कुट बांटें, निश्चित ही पासा पलट जाने का संकेत है। देखिए, बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज हमने दिलेश्वर पटेल जी के साथ कर ली है, और इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है ये तो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए जो इनके पास जो सुझाव है वो ये है कि वो घर घर जाके युवाओं में बिस्किट बांटें, तभी उनके बिल्कुल इसमें दो मत है नहीं। बच्चों में बांटना बिस्कुट शुरू कर, आज ही आप ही लोग बांटना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, फिर आप ही के पक्ष में ज़्यादा समाचार सुनने को आएगा कि देखिए, यानी अब बीजेपी की यानी विजय निश्चित करके ही सुनेंगे आप लोग। कांग्रेस को क्या बांटना चाहिए? अब वो
देखिए जी, मीरा है ना, पार्टी उनका तो हाँ काम हो रहा ठीक है ना। अब कांग्रेस के लिए जो कह रहे हैं ना, हाँ। अब यहाँ पर ना ये लूला लंगड़ा अंधा हाँ हाँ जो विकलांग होते हैं ना, दिव्यांग होते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको खाना खिला देने से ही इनका ना विजय निश्चित हो सकता है। देखिए, है ना, इनके लिए वही करना चाहिए। मतलब और जब दोनों पक्ष में बात करें, दोनों के लिए समाधान ही हम बताएंगे, हाँ। है ना। जो लूला लंगड़ा, ये भोजन करा देना है समाज में, हाँ, जरूरतमंद को। जरूरतमंद को, हाँ, जो गरीब हैं, दुखी हैं, मजदूर हैं, है ना, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, या जो पागल खाना है, ऐसे ऐसे में जा करके फल फूल बांटना, ये भी उनके यानी भाग्य को संवर्धन कर सकता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के रिजल्ट आने से पहले क्या भविष्यवाणी हो सकती ज्योतिषाचार्य में, और ओपिनियन पोल आप तरह तरह के देखते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, सीएम के लिए किसका चेहरा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किसके पक्ष में माहौल है, किसको बिस्किट बांटना चाहिए, किसको विकलांगों को खाना खिलाना चाहिए, ये भी इस भविष्यवाणी में आपको पता चल रहा है। लेकिन मेरा कहना यही है कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा, उसी दिन इन सब भविष्यवाणियों की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। देखेंगे। रायगढ़ से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।